आप कथै आप सुननहार, आप है एक आप विस्तार। की पढ़िया? नानक एको पसरिया, दूजा कह दृष्टार। हुण इस गल नूं अगे तोरदियां महाराज कहंदे ने भाई आ जिन्ना पसारा, इस पसारे च कोई कथन करने वाला, कोई व्याख्या कर रहा है, कोई बोल रहा है, कोई जिहड़ा उच्ची उच्ची बोल के सुना रहा है, कोई सुन रहा है। देखो इत्थे कोई सुन रहा है, कोई सुना रहा, सारे पासे ही खेड है ना। कोई गल सुनी जा रही है, कोई सुनाई जा रही है, अपने घरां च भी, अपने परिवारां चों लैके जिथे भी आपां जाने हैं, जां सुनी जाएगी जां सुनाई जाएगी, दो ही गल्लां ने। महाराज कहंदे वो आप ही जिहड़ा सी सुना रहा है, कथन कर रहा है, आप ही सुन रहा है। इहदा मतलब यह है भी वो एको पसरिया ना, जिहड़ा वो सुनने वालियां दे विच भी है, वो बोलण वालियां दे विच भी है। वो कथा जिहड़े करन वाले ने, लैक्चर करन वाले ने, व्याख्या करन वाले ने, उन्हां दे विच भी वो है, ते सुनन वालियां दे विच उसे दी शक्ति कम कर रही है। महाराज कहंदे आप कथै आप सुननहार। इस गल नूं होर थोड़ा बारीकी दे विच, हुण जिन्ना चिर इस गल दी सानूं समझ नहीं आएगी, उन्ना चिर बंदा कहेगा भी मैं बोलदा, मैं व्याख्या कर रहा, मैं कर रहा सारा कुछ। पर जदों इस गल का पता लग गया भी नानक एको पसरिया, फिर वो कहेगा भी मैं नहीं बोलदा, मेरे विच बोलण दी ताकत नहीं है, हाँ आपो बोल ना जानदा। जिवें महाराज ने आख्या भी मैं कौन हाँ बोलण वाला, मेरे विच ओही बैठा बोल रहा ते मैनूं बुला भी हो रहा। ते महाराज कहंदे सुननहार, सुन भी हो रहा, ओदा पसारा सारे पासे। हुण जिहड़ा जिवें आपां पिछली अष्टपदी नूं वाचिया सी ना, बिल्कुल उसे तरीके दे नाल समुची अष्टपदी दे विच यही गल वार-वार साडे सामने आएगी। महाराज कहंदे पसारा किद्दां? कथा आप कथा है, आप ही ये कर रहा है, आप ये सुन रहा है। आप है एक आप विस्तार, है तो एक है, अपने आप दे विच एक है। एक दी गल वार-वार है, गुरु नानक दे घर विच एक दा ही जिक्र है। आप है एक, अपने आप नूं अपने आप एक तो पैदा किया ते अपने आप तो अगे विस्तार करता, जिन्हों आपां पिछले हफ्ते वाचिया भी सृष्टि की रचना हो गई। पहला निर्गुण स्वरूप, फिर सरगुण स्वरूप, निर्गुण सरगुण दो स्वरूप ने, फिर इतों अगे ओदा होर खिलारा पसारा हो गया। एको पसरिया, एक ही पसरिया होया। महाराज कहंदे आप है एक आप विस्तार, विस्तार दा तुंदा होर वड्डा कर लेना। आपां कहने भी आ काम इन्ना का होना नहीं, असीं इहनूं विस्तार विच लै जाना, बहुत लम्मा चौड़ा वड्डा बना लेना इहनूं अपने आप तो एक। ते महाराज कहंदे एक तो फिर उन्हें विस्तार कीता सारा। विस्तार रुकिया नहीं है, लगातार हो रहा है, लगातार चल रहा है विस्तार, प्रसार हो रहा है। दुनिया जिहड़ी सिरजी उन्हें अपने आप तो, दुनिया का अंत है कोई? किन्ना दुनिया वध रही है, नवे तो नवे पिंड वस रहे ने, शहर वस रहे ने, है ना, देश होंद विच आ रहे ने, किन्ना कुछ है, लगातार पसारा पसरी जा रहा है। बस इहदा अंत कोई नहीं है, जे परमात्मा का कोई अंत नहीं है। सतगुरु फिर अगे कहन लगे, जा तिस भावै ता सृष्टो पाए, अपने पाण लाए समाए। जा तिस भाव है, जदों ओनू पाउंदा है, जदों जदों ओनू पाया तां सृष्टो पाए, उन्हें सृष्टि दी सृष्टि नूं होंद विच लिआंदा, सृष्टि की रचना कर दी, संसार की रचना कर दी। जदों ओनू पाया, इत्थे फिर बेनती करते हैं भावें कि इहदे नाल संबंधित ऐसियां विचारां पिछले हफ्ते आपां कई बार सांझियां कीतियां ने, पर गुरु साहब उही गल सानूं समझाउंदियां थोड़ा अगे नूं जा रहे ने, अगे नूं लैके जा रहे ने, समझा रहे ने। जदों ओनू पाउंदा तां सृष्टि दी रचना करदा, किसी दे दबाव हेठ नहीं। अपना कुछ ऐसा हुंदा भी सानूं पाउंदा नहीं, पर असीं चलो तुहाडे दबाव करके, प्रैशर करके, लोगों दे करके असीं ये कर रहे हैं।
बड़े बड़े सरकारां नूं भी कई गल्लां नहीं भाउंदियां, पर वो लोकां दे दबाअ हेठ आके लोकां दी डिमांड दे मुताबिक नਵੇਂ नਵੇਂ कानून भी वो बनाउंदे ने, जां कई कानूनां नूं भंग कीता जांदा है। क्यों? डिमांड हो जाती है, लोग कहते हैं असीं तां इस पासे नूं तुरांगे, वोटां तां पावांगे, पहलां आह चीज़ करनी करो। वो चाहुंदे तां नहीं हैगे, पर फिर किते एक प्रैशर बन गया, एक जोर फड़ गया ते दबाव बन गया, ते उस पासे नूं गल हो तुरी। जदों परमात्मा नूं पाउंदा है, वो तदों ही ये खेड वरताउंदा, पर जिन्ना चिर उहनूं पांदा नहीं है उन्ना चिर किसे दे कहण करके, किसे दे प्रभाव हेठ आके, किसे लालच दे अधीन, किसे डर दे अधीन, किसे दी मुथाजी करके भी उस सृष्टि की रचना उन्हें कदे नहीं की, ना सृष्टि की भंन तोड़ करता। इस करके वो परमात्मा अपने आप दे विच है। महाराज कहते ने जात सुभावै है ता सृष्टो पाहे, फिर अपने भाण लाए समाए। फिर अपने विच अपने भाणे दे मुताबिक जीवां नूं समा भी लैंदा। जे उहनूं पाउंदा तां ये भी अपने भाणे दा भाव उहनूं अपने आप दे विच जे गल भा रही है, जे उहनूं ये गल जच रही है, जे उहनूं चंगी लग रही है तां नहीं। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने वो सारियां दा मालक। फिर आखिया तुम ते भिन्न नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए। तुहाडे तो बाहर थोड़ो है कुछ प्रभु जी, तुहाडे तो बख नहीं है, भिन्न नहीं है। देखो एक चीज होर, गुरु साहब श्लोक च कहते ने भी वो इको ही पसरिया होया सारे पासे, ते ओदे तो भिन्न कुछ भी नहीं है, वो तो बख कुछ भी नहीं किया जा सकता। जदों सारियां च बैठा हुआ है, सारियां च ओदी जोत काम कर रही है, सारियां दे विच ओदा पसारा, ते ओनू ओदे पसारे तो किवें बख कर देंगे? आ सृष्टि दे नालों परमात्मा नूं बख नहीं किया जा सकता, परमात्मा नालों सृष्टि नूं बख नहीं किया जा सकता है। क्योंकि महाराज ने आख्या भी वो अपने आप तो पैदा होया, आप ही ने आप साजो, आप ही ने रचियो नाओ, दोई कुदरत साजी है कर आसन डिठो चाओ। इहदे विच ओहदा आसन है, परमात्मा परमेश्वर दा वासा है, आसन है। फिर आपां किवें इन्हां दोवां नूं बख कर देंगे? बख हो नहीं सकते। महाराज इत्थे ही कह रहे ने तुम ते भिन्न नहीं किछ होए। प्रभु जी तुहाडे तो बख किसे नूं कुछ नहीं किया जा सकता, तुहाडे तो बखरा कीता ही नहीं जा सकता, क्योंकि सारे पासे पसारे ही तुहाडा, पसरे हुए तुसी हो, रवे हुए तुसी हो। अगली गल कह दी, कहते आपन सूत सब जगत परोए। सूत तो भाव धागा है, जिमें एक हार दे मणके धागे च परोए जाते हैं, जिमें एक माला दे मणके धागे च परोए जाते हैं। वो मणके जिन्ने मर्जी होण, 50 ने, 100 ने, 200 है, पर एक धागे च हार ने, उन्हें किन्ने ही मोती परोए जाते हैं। पर इसे तरह महाराज सच्चे पातशाह कहते अपने हुक्म रूपी धागे दे विच तुसी सारे जगत नूं परोया होया। तुहाडे हुक्म रूपी धागे दे विच सारा जगत वज्जिया होया, तुहाडा हुक्म चल रहा सारियां ते। तुहाडे हुक्म तो बाहर एक भी मणका नहीं है, जिवें हार दा माला दा मणका एक भी पासे नहीं हुंदा, जिहड़ा पासे हो गया उहदा अंग नहीं मन्निया जाएगा, उहदा हिस्सा नहीं मन्निया जाएगा, माला दा वो हार दा हिस्सा नहीं मन्निया जाएगा। बिल्कुल इसे तरह महाराज कहते तुसी अपने हुक्म रूपी धागे दे विच, हुक्म रूपी सूत दे विच सारे जगत नूं परोया होया है, सारे जगत नूं बन्निया होया है। ये परमात्मा परमेश्वर दे हिस्से आई है वडियाई, जाको प्रभ जियो आप बुझाए। हुण सवाल यह है भी सारियां नूं इह गल पकड़ विच क्यों नहीं आउंदी? ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, परमेश्वर ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਰਕ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਖਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, महसूस कीतियां जा सकदियां ने, कराइयां जा सकदियां ने। इस करके महाराज इत्थे कहंदे ने जा कहो जिसनूं प्रभ जीओ, प्रभु जी परमात्मा जी परमेश्वर अकाल पुरख परमात्मा आप बुझाए, उन्हां नूं इह गल बुझा देवे।
ਉਹ ਬੁੱਝ ਲੈਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਸੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਾ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਆਪ ਬੁਝਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਬੁਝਾ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਚਾਅ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਚ ਨਾਮ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਈ ਜਨ, ਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹੀ ਸੇਵਕ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨ ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਜਨ, ਉਹੀ ਜਨ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, 8 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ, ਉਸ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਜੇਤਾ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ, ਉਹ ਸਮਦਰਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦਾ, ਸਭ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਮਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ। ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਤਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਜੇਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਰਤਿਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ, ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਬ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
पर गुरमत दा रब जिहड़ा है, जिहदी गल गुरु नानक करते हैं, जिहदी गल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच कीती गई है, उस परमात्मा नूं कदे थकावट हुंदी हो नहीं, उस परमात्मा नूं कदे आराम की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने रेस्ट की जरूरत नहीं है। इस करके महाराज कहते हैं वो सुंदर सृष्टि का मालक, सुंदर सृजना करने वाला, जिहड़ा निर्गुण तो सरगुण स्वरूप दे विच आया। गरीब नवाज कहते भाई वो मालक जिहड़ा वो परमात्मा सारियां दा ठाकुर है, ते सृष्टि दे विच उहदा वरतारा वरत रहा है, इक्को ही है, उहदा पसारा पसरिया होया, होर कोई दूजा उहदे वर्गा नज़र आंदा ही नहीं। आपां समाप्ति वाले पासे चलीए। इतनी वड्डी सृष्टि है, इतना वड्डा खिलारा पसारा उस वाहिगुरू जी का, परमात्मा परमेश्वर का। पर इहदे विच देखो महाराज कहंदे जिहड़ा इस सृष्टि का करता और उहदे वर्गा होर कोई दूजा नज़र आंदा ही नहीं है। इत्थे ते ऐसा भी मन्निया गया भी उहने जिहड़े मनुख भी पैदा कीते ने वो भी वखरे वखरे ने, सारियां दी शक्लो सूरतां, सारियां दे सुभाव, सारियां दा सब कुछ वखरा है। कोई ना किसी ही जिहा उपाया जिहड़े आपां शब्द पढ़दे आ ਉਹਦੀ ਤੇ सृष्टि रचना ਦੇ ਵਿੱਚ भी इस तरह ਦੀਆਂ अचंभत ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। पर महाराज ने जोर अकाल पुरख परमात्मा ते दिता, एको पसरिया होया, दूजा कोई है नहीं है। इसे करके महाराज ने सानू बाणी च आख्या, एक नू सिमरो, एक नू आराधो, एक दे गुण गाओ और एक नू वेखण दा यतन करो। सारे पासे जिहड़ा रविया होया, जल थल महीयल जिहड़ा रविया सोया ना, जिहड़ा उस पासे नूं तोरिया है। बिल्कुल देखो प्रकरण कैसा, लड़ी कैसी बन रही है। सुखमनी साहिब दे विच इन्हां श्लोकां दी, इन्हां अष्टपदियां दी लड़ी किवें किवें है। ये नहीं भी कदे कोई गल तोर ली, कदे कोई। महाराज जिहड़ी गल पिछली अष्टपदी दे विच, पिछले श्लोक दे विच कर रहे सन, जिन्नी कि जिहदी समझ विच आ गई, ये अगला पॉइंट है, ये अगला स्टैप है उस पासे। उस जानकारी दे विच अगला वाधा महाराज कहते ने, वो आप कथा है, आप सुनना हार। आ चीज भी साडी समझ विच उदों ही आएगी जदों देखांगे भी उसे दा पसारा, ते जिहड़ा जदों नूं पाउंदा ते सृष्टि दी रचना करदा है, सुंदर सजना कर दिंदा है, ते जदों नूं पाउंदा उहनूं समेट भी लैंदा है। ना उहने कदे किसे दे कहे ते समेटिया सृष्टि नूं, ना कदे किसे दे कहे ते उहदा पसार कीता। इह उहदी अपनी मौज है, इह उहदी अपनी मर्जी है। इसे करके महाराज कहंदे अपना भाणा लाए समाए, उहदे तो वख भी कुछ नहीं कीता जा सकदा, उस नूं किसे तो वख नहीं कीता जा सकदा। मोटे रूप दे विच कह दईए सृष्टि नूं उहदे नालों वख करके नहीं देखिया जा सकदा, ते ओहनूं सृष्टि नालों वख करके नहीं वेखिया जा सकदा। इह ओत पोत है, दोवें चीज़ां आपसी जुड़ियां होईयां ने। अज बहुत सारे तर्कवादी इस तरह कहने लगे परमात्मा नहीं है, सारी कुदरत ही है, कुदरत नूं मनदे आ, परमात्मा नूं नहीं मनदे। ये ओनी को उन्हां दी समर्थ है, उन्ना जिन्ना को उन्हां दे कोले मतबुद्ध है, उस तरह की गल कर सकते हैं। पर इसे करके कई बारी बेनती करी दी है, कई बारी बंदियां दीयां मत्तां फिर जांदियां ने। चंगियां भलियां गल्लां करन वाले भी कई बारी समा पा के ऐसियां गल्लां करन लग जांदे ने जिहड़ियां उन्हां दे आपने ही विपरीत जांदियां ने, उन्हां दे अपने बयानां दे, उन्हां दी अपनी विचारधारा दे। पर बंदियां दी विचारधारा बदलदी रही है, इंसानां दी विचारधारा बदलदी रहिंदी है और बदलदे आसार रहिंदे ने। इस करके आपां को सुनिए भी, पढ़िए, बाचिए, विचारिए, पर विश्वास, भरोसा, यकीन अटल जिहड़ा है वह गुरबाणी है। गुरबाणी जो गल महाराज ने कह दी, जुगां जुगांतरां तक ये गल रहनी है। सदियां तो असीं पढ़ते आए हैं। महाराज सच्चे पातशाह कृपा करन, रहमत करन, ये गल साडी पकड़ विच आ जाए। जीही जंत के ठाकुरा आपे बरतनहार, नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। इको दा पसारा होर दूजा नहीं है, एको है भाई, एको है। मैं बेनती की है, एकम एकम कार निराला, अमर अजोनी जात न जाला। धन्यवाद सारी संगत दा, बड़े प्यार सत्कार अदब नाल सरवण कर रहे हो। गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी की विचार करदियां होइयां मन बुद्धि शरीर करके बेअंत प्रकार दीयां गलतियां
सतगुरु खिमा करनगे। धन्नवाद आप सारी संगत दा। तुहाड़ियां हाज़रियां भेटावां सतगुरु सच्चे पातशाह जी दर प्रवान करन। कुल चुक दी माफ़ी